जब बात आती है बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की, तो सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, अब तो भैया उसको बनवाने के लिए एफिडेविट या डीएम एसडीएम का ऑर्डर लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके बन पाएगा। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो आपकी इस सोच को बदलने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवाना हो, चाहे डीएम एसडीएम या एडीएम का ऑर्डर सर्टिफिकेट बनवाना हो, सब कुछ अब आप ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आपको सरकारी दफ्तरों या नजदीकी तहसीलों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इस साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, उसका अगर जन्म प्रमाण पत्र या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, तो आपको एक डीएम एसडीएम या एडीएम का ऑर्डर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से बनते हैं। कंप्लीट जानकारी हम आगे देने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बता दें कि अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है ये सर्टिफिकेट, एफिडेविट या डीएम एसडीएम का ऑर्डर सर्टिफिकेट, तो आप इस वेबसाइट से आके किसी भी व्यक्ति का और किसी भी एज का बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की कंप्लीट जानकारी हम ऑलरेडी एक वीडियो में बना के दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस वीडियो को देख करके आप आसानी से घर बैठे अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ना तो कोई एफिडेविट है और ना ही कोई डीएम एसडीएम का ऑर्डर है, तो उनको क्या करना है? वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, जिसके बारे में हम आपको हर वीडियो में जानकारी देते रहते हैं। तो आप देखेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है सीएससी न्यू अपडेट पे। यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिलेगी नई, अप्लाई ऑर्डर फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑर्डर लेना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना होता है, उस ऑर्डर को बनवाने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं उस ऑर्डर को बनवाने के लिए, और साथ ही साथ आवेदन कैसे करना है, कंप्लीट जानकारी इस पोर्टल पे या इस आर्टिकल में दी गई है। बाकी आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाता है। तो सैंपल के रूप में एफिडेविट फॉर्मेट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट फॉर मजिस्ट्रेट ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर आपको बनवाना है उसके लिए आपको इस एफिडेविट फॉर्मेट को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे डाउनलोड करके क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसे डाउनलोड करके आपको देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 20 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पे इसको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे फुल नेम डालना होता है कैंडिडेट का, जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करनी होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ ऐड करना होता है, यानी कि जन्म कहाँ हुआ है। उसके बाद वेरिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट और डेट यहाँ पे डालनी होती है, और जो भी डिपोनेंट होते हैं उनके यहाँ पे साइन होते हैं, नाम, एड्रेस, आधार नंबर लगता है। उसके बाद जो है नोटरी सिग्नेचर एंड सील, यहाँ पे जो है डीएम एसडीएम या एडीएम जो भी अधिकारी होते हैं उनका स्टैम्प और सिग्नेचर यहाँ पे होता है। ये फॉर्मेट आपको दिया गया है सिर्फ समझने के लिए कि क्या क्या डिटेल आपके एफिडेविट पे होती है। ठीक है, उसके बाद आपको नजदीकी तहसील या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चला जाना है। वहाँ पे किसी भी वकील को पकड़ेंगे तो वो आपसे जो है 100-200 रुपये लेगा। उस पर वो डीएम एसडीएम या एडीएम के सिग्नेचर और स्टैम्प लगवा देता है। ठीक है, उसके चार्जेस वो आपसे लेता है, आपको 200-300 रुपये लगभग खर्च करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा अपने तहसील या ई डिस्ट्रिक्ट से अपना ऑर्डर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ऑफलाइन प्रक्रिया। आप नॉर्मली जानते हैं कि ऑफलाइन ऐसे बनता है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं या उनके पास समय नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना है इसके होम पेज पे, इस वेबसाइट के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको 2 टैब मिलते हैं, एफिडेविट सर्विसेज, उसके बाद एफिडेविट ऑनलाइन। सबसे पहले आपको बताते हैं एफिडेविट सर्विस क्या है। यहाँ पे आपको कई प्रकार के एफिडेविट मिल जाते हैं, लेकिन हमें अप्लाई करना है बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलती है ई स्टैंपिंग पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के आप चाहें तो गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे या फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बना करके आप ऑनलाइन यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र के लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट डायरेक्ट आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा तीसरे स्टेप में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो ना तो सरकारी दफ्तर जाना चाहते हैं और ना ही ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि उनको इतनी जानकारी नहीं है कि वो इस पोर्टल पे आके रजिस्ट्रेशन करें और खुद ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है, उनके लिए एक सिंपल मेथड है, आपको फिर से आना है बैक। यहाँ पे देखेंगे एक सर्विस मिलती है एफिडेविट ऑनलाइन। इस पे आने के बाद आप देखेंगे एफिडेविट ऑनलाइन में आपको बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ पे एक पोस्ट या बोल सकते हैं एक पेज मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप डाउनलोड एंड प्रिंट करने का कंप्लीट प्रोसेस इस पोस्ट में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है आपको 2 वेबसाइटों के बारे में जानकारी, लीगल डेस्क बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवाना या फिर ई ड्राफ्टर से बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवाना। ठीक है, तो ये 2 वेबसाइटें होती हैं दोस्तों एफिडेविट बनवाने के लिए। आप किसी भी टाइप का एफिडेविट इनसे बनवा सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट में आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ही एफिडेविट अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है और इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है। आप डायरेक्टली नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको इन दोनों वेबसाइटों के लिंक मिल जाते हैं, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करके अपना एफिडेविट मिल जाता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं लीगल डेस्क से। लीगल डेस्क पे आके क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑथोराइज वेबसाइटें हैं दोस्तों, जहाँ से आप
आसानी से घर बैठे ही किसी भी प्रकार का स्टैम्प पेपर मंगा सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो इस पे सर्च पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, लिखेंगे आ गया एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपसे पूछेगा कि आप किस स्टेट के निवासी हैं, किस स्टेट के लिए इस स्टैम्प पेपर को बनवाना चाहते हैं, एफिडेविट को बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक साइन इन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं या फिर कोई भी साइन अप अकाउंट बना सकते हैं, तो हम गूगल से कर लेते हैं। आप जो भी डिटेल इस फॉर्म में भरेंगे वो आपका यहाँ पे शो करेगा राइट साइड में, देख सकते हैं यहाँ पे जो है एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे प्रीव्यू शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे नाम डालते हैं, जिसके लिए हमको एफिडेविट बनवाना है उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। ठीक है, देखेंगे जैसे हम नाम डाल रहे हैं हमारा जो है इस प्रीव्यू में यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, यहाँ पे एज डाल देते हैं 25, मेल फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फादर नेम डाल लेंगे। ये मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आपको कैसे अप्लाई करना होता है इस वेबसाइट से एफिडेविट के लिए या फिर डीएम एचडीएम ऑर्डर के लिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे फुल, जिस भी स्टेट से आप आते हैं उसी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फुल एड्रेस यहाँ पे विलेज पोस्ट अपना जो भी हो एरिया का एड्रेस यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, लोकेलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है कि आप कौन सी डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहते हैं इस एफिडेविट में जन्म प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल की है वो यहाँ पे आपके प्रीव्यू में शो कर रहा है। आपको डायरेक्टली सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे आपको प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपसे यहाँ से पूछा कि आप स्टैम्प पेपर कितने रुपए का बनवाना चाहते हैं, यानी 20 रुपये, 50 रुपये, तो 100 रुपये। तो एक बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए कम से कम 10 से 20 रुपये का आप स्टैम्प पेपर अप्लाई कर सकते हैं, तो हम 20 वाले पे चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हाउ मेनी कॉपी डू यू वांट, यानी कि कितनी कॉपी आपको चाहिए 20 रुपये वाले स्टैम्प पेपर की। तो हमको एक ही चाहिए, तो हम एक ही पे रहने देंगे। ठीक है, अगर 2 करेंगे तो 2 का कॉस्ट आपका लगेगा। ठीक है, तो हम एक ही करते हैं। सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस, यानी कि अगर आप चाहते हैं ये जो स्टैम्प पेपर अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ से या फिर जो भी डीएम एचडीएम का ऑर्डर बन के आएगा आपके पास, तो वो आपका किस एड्रेस पे आएगा, तो उसको आप देखेंगे आपने जो भी एड्रेस फिल किया है उस फॉर्म में, अगर आप वही चाहते हैं तो इसी बॉक्स पे रहने देंगे। अदरवाइज प्रोवाइड डिलीवरी एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करके आप एक अलग एड्रेस फिल कर सकते हैं जहाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम वही एड्रेस रहने देंगे जो फॉर्म में हमने भरा है और इस पर डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप नीचे देखेंगे आपको शिपिंग मेथड शो कर रहा है, फ्री डिलीवरी होगी, जिसका यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 7 अगस्त, यानी कि आज की डेट है 4 तारीख, यानी कि 7 तारीख यानी लगभग तीन दिन के बाद आपको आपका एफिडेविट या स्टैम्प पेपर प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका टोटल पेमेंट शो कर रहा है कि क्या पेमेंट आपका लगेगा इस स्टैम्प पेपर या एफिडेविट को बनवाने के लिए, यानी कि आपको अपने यूपीआई के थ्रू 416 रुपये पेमेंट करनी होती है। चाहे आप नेट बैंकिंग से करें चाहे यूपीआई से करें, आप इतना पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आसानी से आपका 3 से 4 दिन के अंदर आपका एफिडेविट या स्टैम्प पेपर 20 वाला जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो घर बैठे ही आपको मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब आते हैं सेकेंड वेबसाइट ई ड्राफ्टर पे, इस पे क्लिक करेंगे तो लगभग सेम प्रोसेस दोनों का ही होता है दोस्तों। ये वेबसाइट भी आपको सभी प्रकार के एफिडेविट या स्टैम्प पेपर प्रोवाइड करती है, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे भी सर्च करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे हाउ टू गेट एफिडेविट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है। अगर नाम चेंज करने के लिए आपको एफिडेविट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, हमको नया बनवाना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट, इस पर क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी है दोस्तों, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे जो भी फिल करेंगे डिटेल आप लेफ्ट साइड में वो आपका राइट साइड में इस प्रीव्यू में शो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। ये वेबसाइट भी सभी स्टेट के लिए सर्विस देती है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है उस कैंडिडेट का जिसके नाम से आपको एफिडेविट अप्लाई करना है या जिनका जन्म प्रमाण पत्र आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट करेंगे कि आप उनके पिता का नाम डालना चाहते हैं या फिर उनके पति का नाम डालना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप साइन ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे पिता का नाम डाल देंगे, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, जो कंप्लीट कैंडिडेट का एड्रेस होगा वो डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अपने एफिडेविट में तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ के आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं सेकंड स्टेप में आप आ जाते हैं। यहाँ पे आपको शो करेगा सिलेक्ट स्टैम्प पेपर, यानी कितने रुपए का आप स्टैम्प पेपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 20 रुपये का यहाँ पे शो कर रहा है तो 20 रुपये अप्लाई कर देंगे। तो आपको सिंपल से किसी भी ऑप्शन पे चेक नहीं करना है अगर आपको नॉर्मली एफिडेविट या डीएम एचडीएम का ऑर्डर सर्टिफिकेट बनवाना है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो आप एफिडेविट या स्टैम्प पेपर बनवा रहे हैं उसका यहाँ पे कॉस्ट शो कर रहा है, देख सकते हैं। तो यानी 250 रुपये लगभग आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे और जितनी भी पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन शो कर रहा है उसको अपने यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे 250 रुपये का।
उसके बाद जो भी एड्रेस आपने इस एफिडेविट में डाला था उस एड्रेस पे आपका जो स्टैम्प पेपर है वो बन के आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे आ जाएगा। तो जब आपका एफिडेविट या डीएम एसडीएम का ऑर्डर बन करके आपके घर पे आ जाए, उसके बाद आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आते हैं और अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो आशा करते हैं आज के वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सरकारी दफ्तर पे चक्कर नहीं लगाएंगे, आप घर बैठे ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवा पाएंगे। जितनी भी जानकारी आज की वीडियो में आपको दी गई है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं, या पर्सनली कोई हेल्प चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।